अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैंने पिछली वीडियो में आपसे प्रोनाउन और उसकी टाइप्स के बारे में बात की थी, जिनमें से प्रोनाउंस की एक टाइप पर्सनल प्रोनाउन भी थी। आज हम पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स के बारे में फर्दर बात करेंगे। आइए देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं। A personal pronoun is a word used instead of proper names of persons and things. कि पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि अफराद के ख़ास नाम और चीज़ों के तौर जगह पर इस्तेमाल होता है। Each word of personal pronoun represents grammatical person depending on gender and number. कि हर लफ्ज़ जो है वो पर्सनल प्रोनाउन का वो जाहिर करता है कि पर्सन की जेंडर क्या है और उनकी तादाद क्या है। यानी कि हम पर्सनल प्रोनाउन को इस लिहाज से इस्तेमाल करते हैं कि वो कोई एक शख्स है या बहुत सारे शख्स हैं। जेंडर और नंबर का मतलब है कि वो लड़का है या लड़की है, और नंबर का मतलब है कि तादाद कितनी है, यानी कि वो सिंगुलर है यानी कि एक है, या प्लूरल है यानी कि बहुत सारे हैं। जैसे ही, शी, इट जो हैं ये जो है सिंगुलर है, और ये किसी भी यानी कि फ़र्द या एनिमल या किसी भी बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम सिंगुलर के लिए। तो जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो हम सबसे पहले उस जगह देखते हैं कि वो चीज़ सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, तो उसके लिहाज से हम फिर इस्तेमाल करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। यानी कि अगर एक लड़का है तो हमने उसके लिए इस्तेमाल करना है प्रोनाउन, तो वो हम सिंगुलर में प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो काफ़ी सारे हैं तो उसके लिए हम प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि उस पर्सन की जेंडर क्या है कि वो लड़का है कि लड़की है, फ़र्द है या चीज़ है, एनिमल वगैरह। और ये जो बेजान चीज़ होती है उनकी ज़्यादा जेंडर जो है वो मुतय्यन नहीं होती, इसलिए हम उनके लिए इट का लफ्ज़ ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। अ पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन 2 वेज कि पर्सनल प्रोनाउन वो 2 तरह से इस्तेमाल होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन व्हेन अ पर्सनल प्रोनाउन टेक्स प्लेस ऑफ अ नाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन हम तब यूज़ करते हैं जब एक पर्सन जो है, जब प्रोनाउन जो है वो किसी ऐसे नाउन की जगह लेता है जो कि सब्जेक्ट है सेंटेंस का। जैसे मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जो किसी काम को कर रहा है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल, आगे एग्ज़ाम्पल भी दी गई है कि आई एम एन इनोसेंट गर्ल, यानी कि मैं एक मासूम लड़की हूँ। तो इसमें जो है वो आई क्या है, वो सब्जेक्ट है। तो आई जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है कि वो सब्जेक्ट है। कौन इनोसेंट लड़की है? मैं, तो वो क्या है, सब्जेक्ट है। आई जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ही इज़ अ चॉकलेट बार, कि वो एक चॉकलेट बार खाता है। और इस सेंटेंस में ही जो है कौन खाता है, ही जो है वो लड़का जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर वो डूअर है, वो किसी काम को कर रहा है। और करने वाले काम को क्या कहते हैं, जो काम कर रहा होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो ये एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है क्योंकि ये एक नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है जो कि सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्टिव नाउन की जगह पर जब इस्तेमाल होता है तो उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। अब आगे है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। Objective pronoun when a personal pronoun replaces the direct or indirect object of a verb, or when it is used as the object of a preposition, it is called an objective pronoun। कि जब एक पर्सनल प्रोनाउन जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, कि जब पर्सनल प्रोनाउन किसी फेल के मफूल की जगह लेता है जो कि डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है, तो उस तब हम जो वो इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन, उसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस मूवी, कि मैं ये मूवी जो है वो देखना चाहता हूँ। तो इस जुमले में देखें कि आई जो है वो, इस जुमले में देखिए आई जो है वो सब्जेक्ट है, और यू जो है किसको देखना चाहता है, आई वॉन्ट यू किसको कह रहा है, ये यू को कह रहा है। यू जो है वो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको वो कह रहा है कि तुम
मूवी, मैं तुम चाहता हूँ कि तुम इस मूवी को देखो, तो वो किससे मुखातिब है? यू से। तो यू जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे है यू आर द फास्टेस्ट प्लेयर इन द टीम एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। अब ये कह रहा है कि तुम अपनी टीम में से सबसे तेज़ तरीन खिलाड़ी हो और हमें तुम पर फ़ख्र है। तो ये देखिए, ये प्रेपोजिशन के साथ आया है, तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, यानी कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये हम इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। जब ये प्रेपोजिशन के साथ आए प्रोनाउन, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ये देखिए, ये ऑफ और यू, या किसी ऐसे वर्ब के साथ आए जो कि, ये देखिए इसमें ये भी जो है, ये ऊपर वाले मिसाल में ये डायरेक्ट था और नीचे वाली मिसाल में ये इनडायरेक्ट है। फिर आगे है शी गेव मी आ लेटर, उसने मुझे एक ख़त दिया। अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मी है, तो इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मी है, तो ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये मिसाल है ये भी एक। फिर आगे आप प्रोनाउन कैन बी इन वन ऑफ द थ्री ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कि जो प्रोनाउन जो होता है वो तीन किस्म की फॉर्म्स में मौजूद होता है, जो तीन अल्फाज को, तीन पर्सनस को शो करता है। ग्रामेटिकली पर्सन ज़रूरी नहीं वो पर्सन हो, एनिमल भी हो सकता है, वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये जो है वो तीन, ये जो पर्सन है ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। अब फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन इंडिकेट्स अ स्पीकर। फर्स्ट पर्सन जो है वो बोलने वाले को जाहिर करता है, जैसा कि इस वक्त मैं बोल रही हूँ तो मैं स्पीकर हूँ। सेकंड पर्सन इंडिकेट्स द पर्सन बीइंग स्पोकन टू। सेकंड पर्सन वो है जिससे बात की जा रही है, जैसे कि मैं इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ, आपको टीच कर रही हूँ, आई एम टीचिंग यू। तो इसका मतलब है कि मैं जो हूँ फर्स्ट पर्सन हूँ और आप जो हैं वो सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन इंडिकेट्स पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ। थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात की जा रही हो, तो वो अक्सर उनके लिए वो का ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हम एग्जांपल्स नीचे दी गई हैं। आई लाइक चॉकलेट्स, कि मैं चॉकलेट्स को पसंद करता हूँ। अब इस जुमले में मैं जो है फर्स्ट पर्सन है, आई। ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है। तो इस जुमले में जो है वो जो ही है वो थर्ड पर्सन है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और इस जुमले में जो है वो यू जो है वो सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। चलिए नाज़रीन, अब हम पर्सनल प्रोनाउंस की जो फॉर्म्स थी और बाकी जो प्रोनाउन की फॉर्म्स हैं उनको हम सेंटेंस में किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, इनके हम उनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में मैंने एक ये चार्ट बनाया है। आइए मैं आप इस चार्ट को गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि किसी भी सेंटेंस में जब हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो तीन पर्सन इस्तेमाल होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उसके लिहाज से जो है वो प्रोनाउन की जो फॉर्म्स हैं वो बदलती हैं। सबसे पहले जो प्रोनाउन की फॉर्म है वो है सब्जेक्ट प्रोनाउन, फिर है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, फिर है पोजेसिव एडजेक्टिव, फिर है पोजेसिव प्रोनाउन, फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब सबसे पहले जब हम फर्स्ट पर्सन यूज़ करते हैं, यानी कि जब फर्स्ट पर्सन को हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन हम कहते हैं जब जो बात कर रहा है। तो अक्सर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले जब बात करते हैं तो अपने लिए हम यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। तो इंग्लिश में हम उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और जब वो सब्जेक्ट फॉर्म में होता है, यानी कि जब वो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होता है प्रोनाउन, यानी कि जब वो किसी नाउन, ऐसे नाउन की जगह लेता है जो कि फ़ाइल है, यानी कि जो कोई काम कर रहा है, तो उसकी जगह पर जब हम फर्स्ट पर्सन के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि अपने आप को जब मुखातिब करने के लिए, तो उसके लिए हम आई का इस्तेमाल करते हैं जब हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं। और इसमें जेंडर कोई नहीं है। जब लड़का कहेगा मैं तब भी वही जेंडर है, और जब लड़की कहेगी मैं तब भी वही है, लेकिन नंबर क्या है, ये सिंगुलर है।
ऑब्जेक्ट में जब इस्तेमाल होगा यानी कि जब जिस पर काम हो रहा है, मसलन यू गेव मी आ लेटर में मी जो है मुझे किसी ने लेटर दिया यानी कि मेरे पे कोई अगर काम हुआ है तो उस सूरत में जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो है मी। माई का पोजेशन शो करने के लिए माई, एक ये भी इस्तेमाल होता है पोजेशन में माइन। फिर एक रिफ्लेक्सिव में यानी कि जब आपका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बराबर हो यानी कि काम भी आप कर रहे हैं और हो भी आपके ऊपर ही रहा है, जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ कि मैंने अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाई, तो तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का माई सेल्फ इस्तेमाल करेंगे, आई हैड हर्ट माई सेल्फ। अब है सेकंड पर्सन, जब हम किसी से बात कर रहे हैं यानी कि तुमसे, मसलन आई लाइक यू मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो तुम जो है वो सब्जेक्ट ये है क्या करते हैं सेकंड पर्सन है। तो जब सेकंड पर्सन हम इस्तेमाल करेंगे, सेकंड पर्सन है यू जो है, इस जुमले में यू सेकंड पर्सन है, लेकिन इस जगह पे यू जो है वो मैंने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वाला इस्तेमाल कर दिया, आई लाइक यू यानी कि मैं पसंद करती हूँ किससे, यू को यानी कि तुम्हें। तो ये वाला ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। लेकिन जब मैंने कहना हो यू आर अ नाइस पर्सन, तो ये क्या है, यहाँ पर यू किस जगह पर इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट की जगह पर, यानी कि पहले इस्तेमाल हुआ है कि तुम एक अच्छे आदमी हो, तो फिर तब यू जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये सेकंड पर्सन है। इसलिए पोजेसिव जब करना हो, दीज आर योर बुक्स, ये आपकी किताबें हैं, तो फिर वो योर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और जब एक और तरह की पोजेशन शो करनी हो तो ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है योर्स। और रिफ्लेक्सिव जब हो योर सेल्फ यानी कि जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बराबर, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जिससे हम बात कर रहे हैं, ही लव्स हिम, वो उससे मोहब्बत करता है। तो अब इसमें जो ही जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है। और हीज़ जो है वो अपना अगर वो के अगर कोई कहे कि दिस इज़ हिज पेन, इट इज़ हिज पेन या दिस इज़ हिज पेन, हीज़ क्या मतलब है, उसका पेन है, तो उसका मतलब पोजेशन शो हो रही है, तो हीज़। और पोजेसिव यहाँ पे दो तरह के इस्तेमाल हुए हैं, एक है पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव और जब नाउन इकट्ठे हों तो उसकी जगह पोजेसिव प्रोनाउन ले लेता है। तो ये हीज़, इनको भी हम प्रोनाउन ही कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव को। और ये हीज़ और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, इसमें यानी कि रिफ्लेक्सिव में जब अपने आप की तरफ कुछ कहना हो तो हिमसेल्फ। थर्ड पर्सन में अब ये देखें, ये भी थर्ड पर्सन ही है लेकिन इसमें जेंडर बदल गई है, इसमें ही की जगह शी आ गई, यानी कि वो लड़की, पहले था ही वो लड़का, अब है शी वो लड़की। अब उसके लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जब हम यूज़ करेंगे वो हर होगा, और जब हम पोजेसिव करेंगे हर, और पोजेसिव प्रोनाउन की एक और किस्म होती है उसमें हर्स, और जब रिफ्लेक्सिव होगा तो हर सेल्फ। अब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन जब इट कोई भी बेजान चीज़ के लिए भी होता है या एनिमल्स के लिए भी होता है जिसकी जेंडर मुतय्यन नहीं होती या पता नहीं होता क्या जेंडर है, इट हम यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट के लिए भी यही है इट, और ये पोजेसिव एडजेक्टिव के लिए इट्स, पोजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं यूज़ होता, नील है बिल्कुल, ये नहीं यूज़ होता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इटसेल्फ। अब हम जाने लगे हैं प्लूरल की तरफ, कि जब प्लूरल हो और उसका थर्ड यानी कि फर्स्ट पर्सन हो, जब प्लूरल में फर्स्ट पर्सन हो लेकिन एक सिंगल फ़र्द ना हो, तो उसके लिए हम वी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हम। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अस, पोजेसिव भी अस है, आर्स हमारा। दिस हाउस इज़ वेरी अडोरेबल बट नॉट लाइक आवर्स, तो ये है आवर्स जो है ये पोजेसिव है, यानी बल्कि ये शोर कर रहा है कि उनका घर बहुत प्यारा है लेकिन वैसा नहीं है जैसा हमारा है। आवर सेल्फ हमने खुद, वी बॉट आवर सेल्फ न्यू शूज़, कि हमने अपने लिए खुद नए शूज़ खरीदे। अब देखिए किसने खरीदे, हमने खरीदे, किसके लिए, अपने लिए। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बराबर है, तो ये देखिए सेल्फ जो है ये चूँकि प्लूरल में है तो इसलिए हमने जब प्लूरल में आ जाए ना ये एफ़, तो हम लोग इसकी जगह VES का इजाफा कर देते हैं, इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा ये देख के। फिर है सेकंड पर्सन,
सेकंड पर्सन में जब हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं तो तब भी हम यू इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम सिंगल के लिए करते हैं यू सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में भी यू, पोजेसिव एडजेक्टिव में यू, पोजेसिव प्रोनाउन योर्स, माई जैकेट इज़ वेरी ब्यूटीफुल नॉट लाइक योर्स, कि मेरी जैकेट बहुत प्यारी है तुम्हारी तरह नहीं है। योर्स, योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में योर सेल्फ्स, ठीक है। फिर थर्ड में सब्जेक्ट दे और ऑब्जेक्ट दैम, और पोजेसिव एडजेक्टिव देयर, पोजेसिव देयर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में दैम सेल्फ। नाज़रीन, आज की वीडियो में बस यही तक। बाकी मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।